अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाई जाएगी। इसके बावजूद भी यूनाइटेड अरब अमीरात ने 2009 में बुर्ज खलीफा का निर्माण किया। आज बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसे 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर्स हैं। इनमें 304 होटल रूम्स हैं और 900 डिपार्टमेंट्स हैं। इसी के साथ बुर्ज खलीफा की लंबाई 828 मीटर यानी 2717 फीट है। इतना ही नहीं, इसके आसपास दुबई फाउंटेन, दुबई मॉल और सूक अल बिहार है, जहां करीब 100 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। तो ऐसी जगह जहां इतनी आबादी है और जहां दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, अगर उस पर हमला हो जाए और बुर्ज खलीफा गिर जाए तो क्या होगा? क्योंकि एक बार पहले ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका है, तो बुर्ज खलीफा में ऐसे मुश्किल समय के लिए क्या इंतजामात हैं और पास्ट में हुई घटना से सीख लेकर भी इतनी बड़ी बिल्डिंग के निर्माण में क्या खास बात है? और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, हो न हो बुर्ज खलीफा का भी एक अंतिम दिन होगा। तब बुर्ज खलीफा को कैसे गिराया जाएगा? और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि इसके आसपास कितनी आबादी है, तो अगर इस बिल्डिंग को गिराया गया तो आसपास के इलाकों का क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन करेगा? तो इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह तो हम जानते ही हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। बुर्ज खलीफा भी किसी एडवर्टाइजमेंट से कम नहीं है, लेकिन इस पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात अमीरी और विकास में किसी देश से कम नहीं है। यहाँ सालों की विरासत के हकदार शेख आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ सभी लोग अमीर हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। यूनाइटेड अरब अमीरात में अमीर और गरीब के बीच की खाई है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाकर सच्चाई को छुपाना चाहती है। लिहाजा गरीबों को नजरअंदाज करना उनके अंदर क्रिमिनल स्वभाव को पैदा कर सकता है और कोई भी शख्स बुर्ज खलीफा पर हमला करने का सोच सकता है, जो कोई नई बात नहीं है। कई जगह सिस्टम और सरकार से परेशान होकर आम इंसान के मन में जहर घुल जाता है और वो देश के अगेंस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको बुर्ज खलीफा के बारे में पता होगा या आपने कभी विजिट किया होगा, तो आप देखने की बुर्ज खलीफा में आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगे। उसकी लिफ्ट में जाने के दौरान विजिटर्स को बुर्ज खलीफा बनने की वीडियो और यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में ही एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं। इससे इतना पैसा कमाया जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर बुर्ज खलीफा को एडवर्टाइजमेंट्स का शोकेस कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। साथ ही सऊदी अरब के बहुत दुश्मन भी हैं, तो वो तो चाहेंगे ही कि लोग देश के अगेंस्ट होकर उस पर हमला करें और बहती गंगा में वो भी अपने हाथ धो लें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान या फेस्टिवल के समय बुर्ज खलीफा का लाइट शो देखने के लिए कितने लोग इसके आसपास इकट्ठे होते हैं। साथ ही बुर्ज खलीफा में इतने बार, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज और क्लब्स हैं कि सिर्फ बिल्डिंग में ही 35,000 लोग आ सकते हैं। इसके अलावा बाहर खड़े लोगों की गिनती करीब 20,000 होती है। अगर ऐसी जगह हमला हो जाए तो जान माल दोनों का कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है जिससे इस पर हमला करना आसान नहीं है। बुर्ज खलीफा की अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से तुलना की जाए तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरा स्टील से बना था, लेकिन बुर्ज खलीफा के साथ ऐसा नहीं है। इसे बनाने के दौरान बहुत ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए अगर बुर्ज खलीफा से कोई प्लेन टकराता है तो यह इसके आर पार नहीं जा पाएगा। ना ही ऐसा होने से बिल्डिंग धाराशाही होगी। दरअसल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ था तब बिल्डिंग से इतनी हीट रिड्यूस हुई थी जिसने स्टील को पिघला दिया था और पूरी बिल्डिंग धाराशाही हो गई थी। लेकिन बुर्ज खलीफा के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कंक्रीट इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होती। अब मान लेते हैं कि बुर्ज खलीफा पर मिसाइल और बम से हमला किया जाए तो क्या होगा?
जाहिर है बिल्डिंग को नुकसान होगा और आग लगने के भी चांसेस होंगे। इसीलिए कई दफ़ा हमने देखा है कि जब भी किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो सबसे पहले उस बिल्डिंग के एलिवेटर्स और लिफ्ट्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें बिजली की सप्लाई नहीं हो पाती। लेकिन बुर्ज खलीफा का सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ करीब 57 लिफ्ट्स हैं, जिनमें से 38 को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि बिल्डिंग में आग लगने पर भी लिफ्ट ऑटोमेटिक ही इमरजेंसी मोड में स्पेशल पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगी और लिफ्ट चलती रहेंगी। साथ ही बुर्ज खलीफा की सीढ़ियों को फायर प्रूफ बनाया गया है। इसमें कंक्रीट इतनी मात्रा में है कि इन स्टेयर्स में आग नहीं लग सकती, यानी लोग स्टेयर्स और 38 लिफ्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि बुर्ज खलीफा में हर 25 से 30 फ्लोर्स के बाद एक ऐसा फ्लोर बनाया गया है जहां बहुत ही एडवांस फायर सेफ्टी सिस्टम बनाए गए हैं। इन्हें स्पेशल फ्लोर्स में आग या हीट नहीं जा सकती, क्योंकि यह एयर कंडीशन और प्रेशराइज्ड है। यानी अगर कोई दुर्घटना हो जाए और बिल्डिंग में आग लग जाए तो यह फ्लोर फायर रेसिस्टेंट बनाए गए हैं, इसीलिए अंदर के लोग सेफ रहेंगे और सांस लेने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि लोगों की सेफ्टी के लिए बुर्ज खलीफा के हर एक कमरे में इवैक्यूएशन सिस्टम लगाया गया है, जो किसी भी इमरजेंसी के समय लोगों को अलर्ट कर देगा। साथ ही हर स्पेशल ओकेजन पर बुर्ज खलीफा के लिए 5000 हाईली ट्रेन्ड सिक्योरिटी पर्सन्स को तैनात किया जाता है, जो हर हरकत पर नजर रखते हैं। यही नहीं, यहाँ करीब 4000 से भी ज़्यादा सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, जिसकी नज़र हर किसी पर होती है। तो इन सब को देखकर तो यही लगता है कि बुर्ज खलीफा को बनाने से लेकर इसके रखरखाव पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ताकि लोगों और बिल्डिंग दोनों को नुकसान न हो। अब बात करते हैं उस रीज़न की जो हर इंसान और चीज़ों के बनने के साथ ही पैदा होती है, यानी उस चीज़ का अंत। करीब 1 या 1.5 दशक बाद वो समय आएगा जब बुर्ज खलीफा टिक नहीं पाएगा, यानी उसके पुर्जे कमजोर हो जाएंगे। तब बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब खो देगी। तब क्या बिल्डिंग को सीधे ही ढाह दिया जाएगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी ऊंची इमारतों को ढाने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला जरिया है इम्प्लोजन। इसके तहत बिल्डिंग को धमाके की मदद से उड़ाया जाता है या छोटे छोटे विस्फोट से बिल्डिंग के बेस को कमजोर कर दिया जाता है, जिससे बिल्डिंग ढह जाती है। या फिर हाई रीच आर्म और रेकिंग बॉल से बिल्डिंग को तोड़ा जाता है। बुर्ज खलीफा को हाई रीच आर्म से तोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि यह इतने ऊंचे तक पहुंचेगी ही नहीं। दूसरा, रेकिंग बॉल के जरिए अगर इसे तोड़ा गया तो आसपास की बिल्डिंग को इससे बहुत नुकसान होगा। तो क्या किया जाए? दोस्तों, ऐसी मेगा बिल्डिंग को बनाने से पहले ही यह विचार कर लिया जाता है कि फ्यूचर में इसे कैसे ढाया जाएगा। इसके लिए इंजीनियर और आर्किटेक्चर का प्लान है कि जब 1 सदी के बाद यह बिल्डिंग टिक नहीं पाएगी तो इसे डिस्ट्रक्शन डिमोलिशन मेथड से गायब कर दिया जाएगा। इससे ना तो आसपास के लोगों को परेशानी होगी, ना कोई नुकसान। इस मेथड में बिल्डिंग को हाइड्रोलिक जैक की मदद से उठा लिया जाता है और धीरे धीरे बिल्डिंग के बॉटम को डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है। ऐसे ही बिल्डिंग धीरे धीरे अपनी जगह से गायब हो जाती है। आने वाले काफी दशकों के बाद बुर्ज खलीफा को भी डिस्ट्रक्शन डिमोलिशन की मदद से गायब कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक यह दुबई की शान बनी रहेगी और लोगों को खुद की तरफ आकर्षित करती रहेगी।